रिलैक्स होकर एक बच्चे ने पढ़ाई करना चाहिए हमेशा, एकदम एंजॉय योर स्टडीज। पढ़ाई जब भी करो जब आपको पढ़ने में मजा आता हो। क्रिकेट कब खेलोगे? जब क्रिकेट खेलने में मजा आता नहीं आता तो खेलोगे क्रिकेट? बास्केटबॉल खेलोगे कभी? वीडियो गेम खेलोगे कभी? सोशल मीडिया चलाओगे कभी? कोई गेम डाउनलोड कर कभी खेलोगे? नहीं। गुल्ली डंडा खेलोगे? नहीं। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। तो मजे से पढ़ाई करो। अगर करना ही है पढ़ाई, छोड़ सकते नहीं, तो मजे से पढ़ो। मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में। और वो कब आएगा? जब रिलैक्स होकर पढ़ोगे। हर वक्त ये नहीं सोचोगे मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, ये थोड़ी सोचना है। हर वक्त यही सोचेंगे तो पढ़ेंगे कब? हर हफ्ते में एक बार सोचो, हर हफ्ते में एक बार, संडे टू संडे, क्या कमी है मेरी पढ़ाई में और कैसे मैं इंप्रूव और कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर हफ्ते में सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, हर क्वेश्चन थोड़ी चेक करना होता है। बात समझ में आ रही? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने मेरे परम्यूटेशन के वीडियोस देख लिए होंगे, अभी इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैं जितने यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर के, उस टॉपिक के सारे वीडियो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जैसे कॉम्बिनेशन है तो सारे वीडियोस कॉम्बिनेशन जितने मैंने लेक्चर लिए ऑनलाइन क्लास में, तो यहाँ क्लासरूम लेक्चर जितने भी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये सब यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, सारे वीडियो की स्टडी कर लो, लिखे उनके सॉल्यूशन, काम के होंगे आपके लिए। यहाँ पर जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब, और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता था? परम्यूटेशन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करने की परमिशन होती है बच्चों को। कपड़े मार्केट से खरीद लाए, बच्चे ने अरेंज कर लिए कि शादी में क्या पहनना है, बारात में क्या पहनना है, माता पूजन में कौन सी ड्रेस पहनेंगे, मेहंदी हल्दी में क्या पहनना है, ये अरेंजमेंट कर दिया बच्चे ने। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की, अब क्या उसके कपड़े पेरेंट्स लेने जाएंगे, साथ में जाएंगे, लेकिन अब बच्चे की पसंद है। अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा सिलेक्ट करेगा। अब बच्चा क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं पहनना है, ये करना है, वो नहीं करना, ये जूते, वो चप्पल, ये तब सब सब डिसीजन उसके हो गए। तो ये सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में आता है। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? आ रही समझ कि नींद आ रही? आ रहा समझ में? आ रहा तुमको बेटा एकदम, कल तुम लेट सोई, सुबह जल्दी उठी आई, फिर स्कूल गई, फिर अभी आई हो, है ना? हाँ फिर, है ना? देखा, सब मैं पूरी खबर रखता हूँ, कौन बच्चा कहाँ आ रहा जा रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से है। कल रात को 12-1 बजे बात सही है ना? देखा, सुबह जल्दी उठ गई 6-6:30 बजे का पहले ही। बोलो हाँ ना, बोलो जल्दी, ये देख लो। और स्कूल से अभी तुम आई हो 2-2:30 बजे के आसपास, 1 बजे, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। मुंह धोना धो लो, लेकिन ध्यान याद दो, कुछ नहीं कर सकते। एक बार मैं भी अपने प्रोफेसर के लेक्चर में सो गया था। हाँ सही, नींद तो अपने आप आती ना, अपन उठ जाते नींद को। अब आ गई, सो रहे मिस्टर यू, यू तो सो रहे, यू को क्या मालूम, तो पास धक्का मारा, क्या मेरा कुछ नहीं सर, कल वो हॉस्टल में लाइट नहीं थी तो लेट नाइट बैठे हुए थे, तब फिर उसके बाद में फिर लाइट आई शायद, तो नींद ही नहीं आई, आपको पता ही लेट था। जाओ मुंह धो के आओ। मैं मुंह धोने गया, चाय पी के आ गया मैं तो, नहीं पानी नहीं था, यहाँ आके चले गए। तो कॉलेज लाइफ भी मस्त रहती। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन है। मेरी बात सुनना, मेरे पास n आर्टिकल्स हैं और उसमें से कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं? मुझे r आर्टिकल सिलेक्ट करना है। कितने हैं मेरे पास? मुझे कितने सिलेक्ट करना है? तो अगर n में से r सिलेक्ट करना है तो फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल, और अपॉन में आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में आएगा ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? सिलेक्शन करना है ना, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया इसका? एक्स्ट्रा। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला याद रहेगा। अब जितनों को ये फॉर्मूला याद रहेगा वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे कि अब फैक्टोरियल क्या होता है, नए बच्चे सुनो, मैंने बोला कि इसके अंदर 5 फैक्टोरियल, क्या बोला? मतलब 5 का नंबर 5 को कहां तक ले जाना है मल्टीप्लाई में, रिवर्स ऑर्डर में? बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अगर मैंने बोला 7 फैक्टोरियल तो मुझे कहां तक ले जाना है रिवर्स ऑर्डर में? सही है। अगर मैंने बोला 10 फैक्टोरियल तो कहां तक ले जाओगे रिवर्स ऑर्डर में?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 तक मत ले आना, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? और एक और बात याद रखने की है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है और 1 फैक्टोरियल की तो 1 ही होगी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ बेटा, टोपी का है? हाँ, मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, कितना? और 7 फैक्टोरियल बोलो। 50। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तू बता 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो आज भी याद करके नहीं आया? लिख के लाया 10 फैक्टोरियल तक? लिखा? हाँ बोलो 7 फैक्टोरियल 50। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा क्या? मेरी बात समझ में, खासकर तुम दो। फैक्टोरियल समझ में आ गया? तो फैक्टोरियल को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। हाँ लिखा है इसने, ये बात। मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे को कोई रत्ती दिक्कत नहीं। दिक्कत तेरे को आएगी। धूल कांच अपने चेहरे पे जमी और अपन क्या कर रहे हैं? कांच जाके पोछ रहे, साफ होएगा? चेहरा कभी साफ दिखेगा? तो वही गलती कर रहा है। तो 3 दिन होगा फैक्टोरियल याद कर ले 10 तक बोल के। बता मेरे को 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, बता 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, बता 9 फैक्टोरियल की वैल्यू। तूने याद ही नहीं किया, क्या लिख के क्या करा होगा? को लिख भी रहा किस काम का? तो याद करने के लिए बोला था मैंने 10 फैक्टोरियल तक। तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, तुम क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? आज 9th और 10th अपना गड़बड़ हुआ तो दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डांट के मार के पढ़ा लेता तो दिक्कत नहीं आती। फैक्ट बताओ ये चीज की, गलत बोल रहा हूं क्या? और मार्कशीट दोनों के पास अच्छे नंबर की है। देखो साफ साफ समझाया, फैक्टोरियल याद कर। फैक्टोरियल याद ही नहीं कर रहा तू, तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है? तो मालूम है तेरी माता जी कितनी मेहनत से पढ़ा रही है कि तेरे को नहीं मालूम है ये चीज? क्या मक्कारी करेगा क्या पूरे टाइम? और तू बोलते नहीं पढ़ना तो हम भी ध्यान देना कम कर दे। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? NC8 मतलब क्या लिखेंगे इसको? n माइनस, और यहां पर इधर क्या है? NC2 क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? इसका इसके कैंसल पक्का। यहां पर आ गया n-2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां पर आ गया, और यहां पर। ठीक है, अब आपको इसके अंदर सॉल्व करके जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? NC2 की। अब यहां पर NC2 निकल जाएगा। बताओ मेरे को, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या इसको सॉल्व करोगे आप? इतना लंबा आ गया, सबका दिमाग यही चल रहा होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, परम्यूटेशन में यही पढ़ा था, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्या इसको सॉल्व करेगा कोई? n-8 और n-2 को कोई कर पाओगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कम समय में सॉल्व कर ले? नहीं है। हटाएं इसको, ये तरीका फेल हो गया। तो क्या करना, मेरी बात सुनना। यहां पर क्या है? NC, यहां पर क्या है? NC। ये मैंने इसलिए बताया कि दिमाग में परम्यूटेशन जम गया। अब कॉम्बिनेशन में वही पैटर्न लगा दोगे हर बार? हर बार नहीं लगता कॉम्बिनेशन। यहां पर मुझे बताइए, अगर ये इक्वल है तो n इक्वल टू क्या हो गया? n इक्वल टू क्या हो गया? इन दोनों का समेशन। टोटल आउटकम की टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस के लिए आर्टिकल्स हैं हमारे पास, वो कितने होंगे? इन दोनों का मिल गई n की वैल्यू। समझ में आई बात? तुमको समझ में आई बात कि जब ये NCR और ये NCR इक्वल है तो इनको क्या कर दो, दोनों को। समझ में आ रही बात? अगर एक फॉर्मूले समझ में आई तुमको समझ में आई? मतलब ये कुछ ऐसा है कि NCR1 और ये क्या है? NC, तो यहाँ पर n किसके इक्वल हो जाएगा? अब कुछ लोगों ने सुना और भूल गए, और वो जैसे लिख के लाया, कुछ लोग वैसी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं, तो दिन काटने से काम थोड़ी होगा। तो n किसके इक्वल है? R1 प्लस, शर्त है कि NCR1 NCR2 के। मेरी बात सबको समझ में? अब मैं ये आगे सब मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी चलने दो। तो अब आपको क्या चाहिए? NC, n की वैल्यू बोलो। NC क्या बनेगा? अपॉन
10 फैक्टोरियल तो ठीक है, नीचे वाला क्या बन गया, और एक और 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू अपॉन इंटू, क्या मेरी बात सही है? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को भी? बिल्कुल पूछो, पूछना पड़ेगा बेटा, तुम दो को पूछो। आ रहा है समझ में? तुम इतना घबरा क्यों बोल रहे हो? इसको पानी लाइयो, पी लो। हाँ पियो यार, चाय भी लाई पी सकती हो, हमको भी टॉफी है, टॉफी। अरे टॉफी लाया करो, जब जब मेरे खिलाओगे इतना बढ़िया समझ में आएगा। ये अपना ध्यान रहता नहीं, टॉफी देंगे नहीं, वो अपन रिश्तेदार क्या आते थे टॉफी वाले काका, और टॉफी वाले अंकल जो होते थे अपने, वो अपना ध्यान उनको भी रहता था, ये देंगे अभी नहीं, तुम टॉफी लाओ, मेरा ध्यान पूरा रखो। तुम लाइए टॉफी, पानी लाइए, पानी पी सकते, कल टॉफी भी लाना है। चल तो आगे बढ़ जाऊँ मैं, सबको समझ में आ रही मेरी बात? कोई हाँ। ये हुई ना बात, अब पूछा डाउट, ये वाला समझ में आ गया, ये आ गया समझ में? इसके अंदर इसको 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो 8 से आगे के पूरे को 8 फैक्टोरियल लिख दिया, और इधर का यही, ठीक है? ये तो पूछना, तो ये गया इससे 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर ये हो गया 10 इंटू 9 अपॉन 2 5 जा, कितना आ रहा है? क्या है, सबको समझ में आ गया? पूछना है, पूछ, तुमको समझ में आया बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? माही, समझ में आ गया पक्का? इधर बाकी सबको, मैं डॉक्टर हितेश, समझ में आ गया? मुँह से बोलो, नोट डाउन कर लीजिए। शुरू करते, देखिए 2NC3 क्वेश्चन क्या है, और अपॉन में 12 अपॉन, सही है, क्लियर? अब पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत, अब एक तरीका सिखाता हूं। अगर बोला कि 10C3 तो 10 को 3 पीछे खसकाओ, कितना पीछे खसकाओ, और अपॉन में 3 2। अगर बोला 12C5 तो 12 को कितने पीछे खसकाना है? दिमाग लगाने नहीं, लगा लिया तो उलझ जाओगे। 12 को पीछे खसकाना है, 10 को कितने पीछे खसकाया, 8 को कितना पीछे खसकाएंगे? सबको समझ में आ रही बात? तो यहां पर लिखा 12 11 और अपॉन में, सही? ऐसा कर लो नीचे वाला भी। तो अगर 2NC3 है तो क्या आएगा, और अपॉन में 2n में से एक कम करा 2n माइनस 1, उसमें से एक और कम करा 2n माइनस, तब तो समझ में आ रही होगी बात? डॉक्टर हितेश समझ में आ रहा है? और इधर की तरफ आ जाओ, NC3, n को कितना पीछे खसकाना है? 3, तो n माइनस 1 n माइनस, और अपॉन में क्या आएगा? क्या सबको ये बात समझ में आई? आराम से क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन आगे बात करें। मेरे को नहीं क्वेश्चन, आराम से देख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। आराम से देख लो, जिसको डाउट हो सिर्फ हाथ ऊपर कर दो, बाकी मैं खुद पूछ लूंगा क्या बेटा क्या पूछना है। आराम से सब क्वेश्चन इस पे ही चलेंगे। ये जड़ है, जिसने ये कर लिया, एक कर लिया 10 बनेंगे। सबको आ गया क्या? ये किसी का हाथ नहीं आया ऊपर? हितेश आ गया? जितना लिखा है नीचे नंबर उतना पीछे खसकेगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या बचा? 2 इंटू एक 2 और बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा? अपॉन n माइनस, ये क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8n, है ना? 8n और माइनस 4, और ये कितना हो गया?
बोलो सही है, मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई, आराम से देख लो, बोलो। ये जो था इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई पक्का। सॉल्व करें तो 12n माइनस 8n कितना होता है, और इस तरफ n की वैल्यू, ठीक है, आ गई n की वैल्यू कितनी 5, तो इसके अंदर n की वैल्यू क्या आ रही है आंसर में देखो, दूसरे वाले की। फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व कर दिया, फटाफट नोट डाउन करो, सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाएं। सेकंड वाला सॉल्व, इस क्वेश्चन को ऑनलाइन वाले बच्चे भी अटेम्प्ट करें, ये 2nc3 है, ठीक है। चलो जाओ, पहले ये वाला नोट डाउन करो फिर चालू होना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सभी का, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, 2nc3 और अपॉन में nc3, 11/1 कितनों का हो गया ये सेकंड वाला, खड़े हो जाइए। तुम्हारा नहीं हुआ और बाकी पीछे किसी का भी नहीं हुआ। करा देना उनके पेरेंट्स के पास। तो 2nc3 अपॉन nc3, तो ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, इसको रिवर्स कर दे, 2n और अपॉन में 3 तो हटी गया, आप समझ में आ गया होगा सबको वो चीज़ तो, और n माइनस ये कितना आ गया, वो सबको समझ में आ गया, वो 3 हट जाता है, वो एक में एक जैसा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 इसमें से कॉमन ले लूँ, n से n गया और n-1 तो इससे जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n-1, और क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ये इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर आ गया 4 8n और माइनस 11n माइनस 8n, 22 माइनस 4, n की वैल्यू कितनों की आ गई। वेरी गुड, तुम्हारा आ गया आंसर। तुम्हारा हाथ कहाँ ऊपर है, रोटी खाया करो दिन में 3, सुबह 3, दोपहर 3, शाम को 1 डाल लेना कटोरी भर कर, घी अच्छा लपक के डालो, नींबू निचोड़ो, खाया मजा आ जाए। इसका भी हाथ ऊपर नहीं है ना, थोड़ा अपने को तो बहुत जरूरी है, 9th से देख रहा हूँ, 9th से आ गया, 11th 12th में कॉलेज वॉलेज ये वो, लक्षिता बेसिक वैसी। तुम्हारे तुमको 2 कटोरी दाल चाहिए और घी आता चम्मच भर भर के साथ, दाल में घी डाला, घी में दाल डाल दी। शुरू करें आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाउ मेनी कार्ड्स, अब सुनना, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, 21 पॉइंट्स। पॉइंट्स कितने हैं, एक कार्ड ड्रॉ करने में कितने पॉइंट्स लगते हैं, 21C इज द करेक्ट। 21C2, अब करने जाएंगे बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा लिख दे तो आंसर क्या आ गया, सबको क्लियर। अगला क्वेश्चन उठा लूं, यहां पर देखो, हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, 5 बॉयज एंड 5 बॉयज में से कितने बॉयज सिलेक्ट करना है, और 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ गया 5C3 और यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर 5C3। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला और, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस, इस फॉर्मूले को याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक बहुत काम का फॉर्मूला, इसको याद रखना। फिर बोल रहा हूं मैं, याद रखना, फिर फंस जाएगा, हमको चुप कर लेगा, दुनिया क्या चुप करेगा तू बता दे, फिर हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। मैं बोर्ड छोड़ दूंगा, मत लिखो, बेफिक्र हो जाओ, ध्यान पूरा ही दो, छोड़ दूंगा बोर्ड में, ध्यान दो। मैंने बोला 10C2, ठीक है, तो 10C 10-2 हो जाएगा, ये 10-2 कितना होता है, तो 10C8 को किस पे कन्वर्ट कर लोगे, 10C8 को 10C2, और फिर वैसा रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, 10 × 9 अपॉन 2 बड़ा सवाल खट से छोटा हो गया, ठीक है। तो 5C3 को क्या लिख सकते हो आप, सोचो, जिसको आ जाए हाथ ऊपर करना। 5C3 को क्या लिख सकते हो आप, NCR NCN-R, तो 5C3 को क्या लिख सकते हो, जिसको आ जाए हाथ ऊपर, मैंने बोला हाथ ऊपर, इतना जोर से आया,
रुका ही नहीं। 5C3 को लिख सकते हो 5C2, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही पकड़ करी। तो इसको 5C2 भी लिख सकते हैं। फिलहाल समझाने के लिए मैडम आगे मैं कंप्लीट करता हूँ। 5 इंटू 4 इंटू, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर 4C3। 4C3 को क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, 4C3 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 4C1। अब 4C1 आसान है, बस 4 ही आएगा ऊपर। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं पूरा कर देता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन सबको मेरी बात समझ में आ गई कि छोटा कैसे बनाना है। 100C98 निकाल थक जाएंगे भाई। 100C98 मतलब 100 को 98 टाइम पीछे किसका है, फिर 98 को भी लिखे। 100C98 को 100C, सबको मेरी बात समझ में आ रहा तरीका, इसलिए काम कर। अब जो कट रहा हो काट दो, जो बच रहा है छोड़ दो। 3 2 से 3 2, 3 से 3, 2 2 जा 4। आंसर क्या आ रहा है? 5 2 जा 10, 10 4 जा, बोलो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सबको समझ में आ गई बात? फटाफट से ये वाला नोट डाउन कर लें और इसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करके लाएं, ये आपके होमवर्क में रहेगी। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 6.4 एनसीईआरटी। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, बहुत काम की चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उन सभी की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी जरूरी बात, अगर इसको आप देखना चाहते हो तो आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जाकर के उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप की भी। वहां जाकर के डाउनलोड करते हैं ऐप को और सिक्वेंशियली पूरा कंटेंट देख सकते हो। स्टोर के अंदर मैथमेटिक्स MP09 दिखेगा, उसमें 4 फोल्डर बने होंगे, 9 10 11 12। जा करके पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ लो। और अगर ऐसे ही एक और चैनल फिजिक्स के लिए देखना चाहते हो, फिजिक्स MP09 भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक होगी। तो फिजिक्स MP09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के आगे के अच्छे सवालों पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जितना पढ़े उतना लिखे, सीखेंगे उससे आप। बाय। सभी को आ गया समझ में? ओके, ये आगे क्वेश्चन आपके होमवर्क में।